भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 3 प्रकार का भोजन करने से आयु कम होती है। हर हर महादेव दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इस वीडियो में बहुत ही अहम जानकारी मिलने वाली है जो आज की पीढ़ी को भी ज़रूर जाननी चाहिए। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो भी इस वीडियो को अंत तक देखेगा, महादेव की कृपा उस पर सदा बनी रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह 3 प्रकार का भोजन करने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। अगर ये भोजन आपका पूरा परिवार और चाहे आप करते हैं तो आपकी उम्र पूरी होने से पहले ही मृत्यु हो जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही ज़रूरी बातें बताई हैं जो सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि उसे दुख दरिद्रता और अकाल मृत्यु का सामना ना करना पड़े। इस संसार में जानवर हो या मनुष्य, सभी को भोजन की ज़रूरत होती है। सभी मनुष्य और जानवर को कई प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि भोजन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कोई भी जानवर भोजन करते समय भगवान के नियमों का पालन जरूर करता है। ऐसे ही सभी मनुष्य के लिए भोजन के नियम बनाए गए हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के बताए गए नियमों का पालन करता है उसका शरीर हमेशा साफ शुद्ध और रोग मुक्त रहता है। गीता में भोजन के कई प्रकार बताए गए हैं कि कौन से भोजन से मनुष्य क्रोध और राक्षसी बनता है और किस भोजन से मनुष्य सदाचारी और विनम्र बनता है। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करते हैं इसलिए उसी प्रकार का शरीर और विचार भी प्रदान करते हैं। इसलिए मनुष्य को उचित भोजन का ही चुनाव करना चाहिए। तो आइए जानते हैं किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 1, जिस भोजन की थाली को कोई लांघ कर चला गया हो या किसी व्यक्ति का पांव लग गया हो तो ऐसा भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये भोजन गाय को दे देना चाहिए क्योंकि ये खाने योग्य नहीं रहता है। गीता में ऐसे भोजन को करना गलत बताया गया है क्योंकि ऐसा भोजन करने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और शरीर में भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर 2, जिस खाने की थाली में बाल निकल जाए वह खाना कभी नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह खाना दूषित हो जाता है। जो लोग खाने की थाली में बाल निकलने के बाद भी खाना खा लेते हैं वह बहुत जल्दी ही कंगाल होने लगते हैं। यदि अनाज से बाल निकल जाए तो उस अनाज को कभी भी भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही खुद खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। नंबर 3, पिता कभी भी घर में खाना खाने बैठे तो अपने घर की कुंवारी लड़की को अपनी थाली में से थोड़ा सा खाना जरूर खिलाए क्योंकि ऐसा करने से पिता की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। बेटी पिता के अकाल मृत्यु को हर लेती है। नंबर 4, पति और पत्नी को एक साथ थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं और घर में कलेश का माहौल बना रहता है। पति के भोजन करने के बाद ही पत्नी को भोजन करना चाहिए।
अगर पति घर से बाहर रहता है तो पत्नी को पति का ध्यान करके ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है और सदा सुहागन बनी रहती हैं। पति से पहले भोजन करना शास्त्रों में सही नहीं माना जाता है। नंबर 5, कभी भी भोजन करने से पहले भगवान को धन्यवाद जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनकी ही कृपा से हमें भोजन मिल रहा है। और भोजन करने से पहले अपनी थाली से थोड़ा सा खाना जमीन पर निकाल कर रख दें, ताकि पशु चिड़िया, सर्प देवता और प्रेत पिशाच जो भी अपने कर्म बंधन से बंधे हैं उन्हें यह खाने की प्राप्ति हो। नंबर 6, अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग, विवाहित कन्या, बच्चे, दुखिया और गर्भधारण स्त्री हैं तो सबसे पहले इन लोगों को भोजन कराना चाहिए और उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। इनको भोजन कराए बिना अगर आप भोजन करते हैं तो आपका भोजन पापमय बन जाता है और ऐसे व्यक्ति कई जन्मों तक नरक में वास करते हैं। नंबर 7, हमें कभी भी बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। कभी भी भोजन करते समय दिशा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। हमें घर के दक्षिण पूरब दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से आप रोग मुक्त रहेंगे और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे पूरब दिशा की तरफ ही बैठाकर भोजन कराना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। नंबर 8, अगर आपको कोई व्यक्ति अपमानित करके खाना देता है तो उस खाने को आपको भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इससे उस मनुष्य को पाप लगता है और कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। यह मृत्यु की दिशा है। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से आयु कम होती है। हमें कभी भी गंदे थाली में या टूटे फूटे बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह जीवन में दुर्भाग्य लाते हैं, जिससे घर में गरीबी आती है। नंबर 9, हमें खाने का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जहाँ खाने का अनादर होता है वहाँ से माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। इसलिए हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकें। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति बैठकर खाना खा रहा है तो उसका खाना खत्म होने के बाद से ही आपको उठना चाहिए। अगर आप बीच में ही उठकर चले जाते हैं तो इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। नंबर 10, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाने के बाद से थाली में ही हाथ धो लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से
अन्य का अपमान होता है और वह नीच योनि में जन्म लेते हैं। खाना कभी भी गुस्से में नहीं खाना चाहिए, इससे भोजन का अपमान होता है। और जो जूते चप्पल पहनकर भोजन करते हैं उसे असुर भोजन कहा गया है। नंबर 11, किसी को भी बिना नहाए खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो बिना नहाए खाना खाता है उसका खाना मलभक्षण के समान हो जाता है। और जो कोई दान नहीं करता है और बिना दान के खाना खाता है उसका खाना विष के समान बन जाता है। नंबर 12, यदि आप खाना खा रहे हैं और उस समय कोई अतिथि आ जाए तो आपको बड़े ही आदर सत्कार से उस अतिथि को प्रणाम करके उनका स्वागत करना चाहिए और उन्हें बैठाकर श्रद्धापूर्वक खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाते हैं उसे अपने पाप देकर शुभ कर्म के फल ले लेते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल DS वॉइस को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।